गुजरात में ऊना पुलिस ने काजल हिंदुस्तानी को गिरफ्तार किया है। जी हाँ, वही काजल हिंदुस्तानी जो सोशल मीडिया पर खासा वायरल रहती हैं और हमेशा अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। काजल पर आरोप है कि उन्होंने रामनवमी के मौके पर भड़काऊ भाषण दिया था, कथित भड़काऊ भाषण दिया था, जिसके बाद ऊना में सांप्रदायिक तनाव बना रहा। काजल हिंदुस्तानी की पुलिस को पिछले कई दिनों से तलाश थी। रामनवमी के जुलूस के हिंसा के बाद लगातार पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही थी। इससे जुड़े कई सारे लोगों को लेकर उसी कड़ी में काजल हिंदुस्तानी की भी तलाश चल रही थी। ऊना पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि हिंदुस्तानी यानी काजल हिंदुस्तानी ने रविवार सुबह ऊना में पुलिस के सामने आके खुद ही आत्मसमर्पण कर दिया। सरेंडर के बाद काजल को पुलिस ने हिरासत में लेकर अदालत में पेश भी कर दिया, जहां उन्हें फिलहाल न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दरअसल काजल हिंदुस्तानी विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में नियमित रूप से शामिल होती हैं। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट के बायो में लिखा हुआ है राष्ट्रवादी भारतीय। अब आप समझिए कि काजल हिंदुस्तानी की चर्चा इतनी क्यों हो रही है और सोशल मीडिया पर उन्हें लेकर इस तरीके के ट्रेंड्स क्यों चल रहे हैं। 30 मार्च को गुजरात के गिर सोमनाथ के ऊना में रामनवमी के मौके पर हिंदू सम्मेलन आयोजित किया गया था। यह आयोजन विश्व हिंदू परिषद ने किया था। आरोप यह है कि इसी मीटिंग में, इसी सम्मेलन में काजल हिंदुस्तानी ने समुदाय विशेष के लिए भड़काऊ भाषण दिया था। इस भाषण के बाद ऊना में 2 दिनों तक सांप्रदायिक तनाव भी बना रहा। पुलिस के अनुसार इसके बाद 1 अप्रैल को 2 समुदायों के बीच में पत्थरबाजी की भी घटना हुई और माना यह गया कि काजल हिंदुस्तानी के बयान के बाद जो तनाव था इलाके में, उसके बाद ये छिटपुट वारदात सामने आई थी। इसी मामले में पुलिस ने 2 अप्रैल को काजल हिंदुस्तानी के खिलाफ आईपीसी की धारा 295A, जिसमें कि समाज के किसी भी वर्ग या धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करना या उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के इरादे से जानबूझकर दुर्भावनापूर्ण काम करना या वक्तव्य देना शामिल होता है। 295A के तहत ही मामला दर्ज हुआ। उसी दिन से पुलिस काजल हिंदुस्तानी को तलाश रही थी। ऊना में हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने भीड़ के खिलाफ FIR भी दर्ज की थी, जहां पर 80 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। अब काजल हिंदुस्तानी की इतनी चर्चा हो रही है, जैसा कि उन्होंने अपने बायो में भी लिखा है, लेकिन बता दें आपको कि काजल हिंदुस्तानी हैं कौन। कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार काजल हिंदुस्तानी का नाम काजल सिंगला है। काजल हिंदुस्तानी गुजरात के जामनगर शहर की रहने वाली हैं। काजल का दावा है कि उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए प्रचार किया था और काजल हिंदुस्तानी अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर खुद को, जैसा कि हमने बताया, कि राष्ट्रवादी और सामाजिक कार्यकर्ता बताती है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले कुछ दिनों से उनकी वेबसाइट भी लॉक दिख रही है। इसकी पुरानी रिपोर्ट के अनुसार काजल का यह दावा है कि 2019 में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के लिए उन्होंने प्रचार किया था। काजल हिंदुस्तानी खुद को एक सामाजिक कार्यकर्ता बताती हैं, राष्ट्रवादी बताती हैं, उद्यमी बताती हैं, प्लस रिसर्चर भी बताती हैं। सोशल मीडिया पर खासा सक्रिय रहने वाली काजल की छवि राइट विंगर की है। ट्विटर, फेसबुक या और भी जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां वो अपने वीडियोस पोस्ट करती हैं। उनमें हिंदुत्व के मुद्दे पर ही बोलती हुई वो दिखाई पड़ती है और एक समुदाय विशेष के खिलाफ वो हमेशा अपनी टिप्पणी करती है। वहीं सोशल मीडिया पर काजल के 92,000 से अधिक फॉलोअर्स हैं। काजल को विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हुए अक्सर देखा गया है। आपको बता दें, रामनवमी पर बंगाल, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र सहित देश के कई इलाकों में हिंसा हुई थी, जिसकी आग देश के दूसरे हिस्सों में भी दिखाई पड़ी थी। पुलिस सोशल मीडिया से लेकर उन इलाकों तक सभी जगह गतिविधियों की पड़ताल कर रही है और उन लोगों को खोज रही है। गिरफ्तारियां भी बहुत सारी हो रही हैं जिनको कि उस दिन उस हिंसा से जुड़ा होना पाया गया है या बताया गया है। इसी कड़ी में कथित हेट स्पीच के मामले में काजल हिंदुस्तानी की गिरफ्तारी।